से 12 नाम भी है। जैसे जनवरी फरवरी होता है, ये तो अंग्रेजी नाम है। हमारे भारतीय हिसाब से वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत। ऐसे वैष्णव विधान के अनुसार, वैष्णव विधान के अनुसार अभी कथा में है, कल सुबह आ जाओ सुबह। तो मधुसूदन मास है ये, और कृष्ण पक्ष है। 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आता है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। तो ये जो मधुसूदन मास के कृष्ण पक्षिया एकादशी का नाम है बरुथिनी एकादशी। इस बरुथिनी एकादशी 18 पुराण में से भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को पूछा था कि ये वैशाख महीना के कृष्ण पक्षिया एकादशी का नाम क्या है, उनकी महिमा क्या है, ये विस्तार हमें बताइए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण के पास पहुँचे, भगवान से अभिवादन किया और उनसे कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे ये बताइए कि वैशाख मास में जो एकादशी तिथि है, उस एकादशी का क्या महिमा है, वो महिमा हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक युधिष्ठिर महाराज को कहा कि हे राजन, ये प्रश्न जगत जीवों के हित के लिए है। कोई प्रश्न होता है खुद का, स्वयं को उपकार प्राप्त करने का, कोई प्रश्न होता है जगत के लिए। तो ये जो प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज ने, तो ये जगत के लिए कैसे हुआ? बोला, ये जो युधिष्ठिर महाराज है, ये भगवान के नित्य परिकर हैं, पार्षद थे, मुक्त पुरुष थे। उनका इन सब एकादशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान के नीच जन हैं, जिनके साथ खाते, बैठते, उठते, चलते, अपने संबंध मानते, ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसे जो भगवान के नित्य परिकर परिजन हैं, उनका प्रश्नों का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो प्रश्न से परे हैं। उनका ये प्रश्न का, उनकी महिमा पता है, परंतु उन्होंने एकादशी की नाम महिमा पूछा, और वो जगत हित के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इन एकादशी का नाम बरुथिनी एकादशी। इस व्रत को पालन करने से इहलोक और परलोक दोनों लोक सुधर जाता है। हम जहाँ हैं ये तो देख ही रहा, लेकिन हम इस लोक से एक दिन परलोक भी यात्रा करना पड़ेगा। तो जो परलोक है, उस परलोक जिस दिन हम चलते हैं,
परलोक यात्रा के लिए भी हमारे पास कुछ पूंजी होनी चाहिए। तो जिनके पास पूंजी है वो तो बड़े प्रसन्नता से जाते हैं, लेकिन जिनके पास पूंजी नहीं है वो डर के मारे चलते हैं। जैसे कोई ट्रेन में बिना टिकट के कोई यात्री होता है, बिना टिकट के कोई यात्री होता है, चाहे वो किसी रिजर्वेशन बोगी पर किसी बार्थ में सोकर भी जा रहे हैं, लेकिन उनका मन में डर है टीटी आए तो अभी हमें पकड़ेंगे। सब कुछ मिल गया लेकिन डर है। परंतु उनको टिकट किया हुआ होता तो उनके पास कोई डर नहीं था, बल्कि वो डांट के मारे चलते थे। हाँ, टीटी आते थे, टिकट दिखा, लो मेरा टिकट, हाँ, वो दाप के कहता था। तो ये परलोक में भी जीव जब जाता है तब परलोक में उनका परमार्थ होना चाहिए। उस समय तो ये संसार के कोई अर्थ नहीं काम करेगा। देश बदलने से भी ये अर्थ काम नहीं करता। भारत के मुद्रा लेके अमेरिका जाओगे तो क्या चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। देश बदलने से मुद्रा बदल जाता है। एक देश का मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलता, उसी में कन्वर्ट करना पड़ता है जिस देश में हम जा रहे हैं। तो इस लोक से जब परलोक यात्रा करेंगे तो यहाँ के धन संपदा मुद्राएं वहाँ कैसे काम आ सकता। इसलिए वहाँ के जो मुद्राएं हैं, वहाँ के जो धन हैं, वो धन शास्त्र के माध्यम से हमारे पास आए हैं कि हमारा परम धन ये भगवत नाम, राधा जी का नाम, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो वो धन हमारे पास होगा। हाँ, अयोध्या में बैंक है, सीताराम बैंक। उस बैंक में खाता भी खोला जा सकता है, उस बैंक में डिपॉजिट भी होता है, उसका पूरा डिटेल्स भी टाइम टू टाइम मांगा जाए तो देते हैं। लेकिन वहाँ जमा कौन सा धन होता है? वो जमा होता है भगवत नाम का धन। भक्त लोग नाम लिख लिख के, ये 25,000 नाम हैं, जमा कीजिए। 1,00,000 नाम हैं, जमा कीजिए। ऐसे नाम का जमा होता है। वो धन जब हम शरीर छोड़ के उसी परलोक यात्रा करेंगे तब मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा ये बरुथिन एकादशी इहलोक और परलोक, ये दोनों लोक को सुधार देते हैं। इस व्रत पालन करने में दोनों लोक सुधर जाता। इस लोक में सौभाग्यशालिनी बन जाता है, उसका भाग खुल जाता है, दारिद्रता चला जाता, अभाव मिट जाता, जीवन सुंदर और पवित्र बनता। और जब इस संसार को छोड़ के ऊपर जाता है तो उनका भी भाग्य का उदय होता है। इतना प्रबल पुण्य इस एकादशी में है। और हमने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी पाप किए हैं, ये बरुथिनी एकादशी इतना सामर्थ्यशाली है कि
वो सब प्रकार के पापों को तत्क्षणात समाप्त करके उसको निष्पाप बनाने में संपूर्ण रूप में समर्थ है। कोई भी पाप हो, और जिनका भाग्य गिरा हुआ है, ऐसे जीवों का भाग्य उदय होता है और जन्म मृत्युमय ये संसार, इन जन्म मृत्यु हमें डराता है। जन्मों में जीव इतना कष्ट प्राप्त करता, जब मातृ गर्भ में रहता तब जीव मातृ गर्भ में बैठ के प्रभु को याद करते, प्रभु से वादा करते थे कि प्रभु मेरा जन्म सही रूप से हो जाए तो मैं आप ही का ही भजन करूंगा। इतना कष्ट है, और मृत्यु का कष्ट तो इतना प्रबल है कि संसार के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मरने से डरता नहीं है। चाहे वो 100 बार कहें कि मेरी मौत आ जाए, मेरी मौत आ जाए, लेकिन जब मौत उनके सामने आता है तो वो डर जाता है, क्योंकि मरना हम कोई नहीं चाहते हैं। ये बड़ा भय प्रदान करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये एकादशी व्रत का जो फल है, उस फल के प्रभाव से जीवों का जन्म ही नहीं होता, तो मरने का कोई बात ही नहीं। कर्जा ही नहीं किया तो देना क्या है? हाँ, उधार नहीं लिया किसी से तो चुकाने का तो कोई बात ही नहीं उठता। तो जीव का जन्म से ही उनका जन्म लेना ही नहीं पड़ता, जन्म को ही समाप्त कर देते हैं, तो मृत्यु का डर कहाँ से हो सकता है। तो ये एकादशी व्रत का ये बड़ा सुंदर रूप से इनका महत्व का किया है, और भगवान के धाम में उन जीवात्मा को प्राप्ति होती है, धाम प्राप्ति होती है, मुक्ति लाभ करते हैं, भगवान विशुद्ध भक्ति का उदय होता है, और भगवत धाम में जीवों का यात्रा होता है, और भगवान के चरण में विमल भक्ति का उदय होता है। इस व्रत को पूरा काल किसी समय राजा मानधाता ने बड़े श्रद्धा के साथ किया था। ये मानधाता इस धरती के राजा हुए थे, सूर्य वंश के थे। इन मानधाता के पास 50 कन्या थी, एक से एक अपरूपा सुंदरी। एक समय महात्मा सौभरी वो जमुना के भीतर बैठ के तपस्या कर रहे थे। एक दिन 2 दिन नहीं, 10,000 वर्ष बीत चुका तपस्या करते करते। शरीर में बिल्कुल वो सब जल का सब कीड़ा पड़ गया। ऐसे महात्मा जी वहां से निकले और ये हमारे मानधाता जी के पास पहुंचे। मानधाता जी से कहा कि महाराज, आपके दरबार में आने का मेरा एक ही कारण है
कि आपके पास 50 कन्याएं हैं, एक कन्या मेरे सेवा में के लिए प्रदान करें। अब देखो राजकन्या है और वो ऋषि जल के भीतर से आए तो हाड़ हड्डी एक जैसे दिखने लगा। और किस कन्या को बोले इनको विवाह करो, तो कोई भी राजी नहीं होगा। अगर हम ऐसे कहते हैं कि राजी नहीं हो रहा है कोई, तो ऋषि हमें शाप दे देंगे। इसीलिए बुद्धि से काम लिया। महात्मा को बुद्धि से उन्होंने बताया मानधाता जी ने कि देखिए, हमने पुत्रियों का स्वयंवर बुलाया, उनमें सभी राजा महाराजा का निमंत्रण है, आप भी स्वयं आएंगे और राजकन्याओं का वरमाला प्राप्त करना, क्योंकि स्वयंवर में अपनी इच्छा से होता है। ऐसे कहकर शौभरी जी को टाला है बात को। शौभरी जी समझ गए कि मेरा ये जो हालत है, वर्तमान जो स्थिति मेरी है, इसको देख के राजा ने ये सिद्धांत लिया। तो वो इतने बड़े जोगी थे कि उन्होंने तुरंत क्या किया, योग बल के माध्यम से इतना सुंदर शरीर प्रकट किया कि उस राज सभा में या स्वयंवर सभा में जितने भी राजकन्या को प्राप्त करने राजा के पुत्र राजकुमार आए थे, इन शौभरी के सामने सारे फीका पड़ गए। एक एक करके 50 राजकन्या शौभरी के गले में माला डाल दिया। एक चाह था उनकी, लेकिन 50 डाल दिया। अब शौभरी ने योग बल से आपने 50 मूर्ति बनाया, 50 विमान बनाया और 50 विमानों में 50 कन्याओं के साथ विहार करने लगे। तो ऐसे जो मानधाता, उन मानधाता ने इस एकादशी को बड़े श्रद्धा के साथ पालन किया था और अंत में एकादशी ने क्या किया, उनको भगवत धाम तक लेके गया। उनके फल के प्रभाव से भगवत धाम प्राप्त किया। इस एकादशी के समय कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई सोना दान करते हैं तो जो फल प्राप्त होता है, कहावत है सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, उसमें अगर कोई सोना दान करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 1 मन 40 किलो अगर कोई सोना दान करता है तो जो फल प्राप्त होता है वो बरुथिनी एकादशी को कोई सही रूप से पालन करे, उससे भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। हे राजन, घोड़ा दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया। कोई घोड़ा दान करता है, उससे भी श्रेष्ठ हाथी का दान, उससे भी श्रेष्ठ कहा गया। हाथी दान से भूमि दान श्रेष्ठ। भूमि दान से श्रेष्ठ है तिल
दान, तिल दान अपेक्षा सुवर्ण दान श्रेष्ठ है, सुवर्ण दान अपेक्षा अन्न दान श्रेष्ठ है। इस सब दान का एक से एक तारतम्य है, इसमें कम है तो इसमें ज़्यादा है, परंतु ये एकादशी का जो फल है इन सभी दानों से बढ़कर ये एकादशी का फल कहा गया। इस एकादशी का फल सभी प्रकार दानों से ऊर्ध्व में है, श्रेष्ठ है। पितृलोक, देवलोक, मनुष्यलोक इसी अन्नदान के द्वारा तृप्ति लाभ करते हैं। सूत्रंग सर्व प्रकार दान का फल से श्रेष्ठ फल है अन्नदान, परंतु वो दान का फल ये बरुथिनी एकादशी पालन करने में प्राप्त होता है। हे राजन, कोई कलयुग में कन्या को बेच देता है, कन्या विक्रय करता है, उसमें महाभयंकर पाप होता है। हाँ, आज भी बहुत जगह में सुनाई देता, लेकिन ये भयंकर पाप है। तो ऐसे भयंकर पाप को भी अगर किसी व्यक्ति आदर के साथ ये बरुथिनी एकादशी को पालन करते हैं तो किए हुए पूर्व सभी प्रकार के पापों का समूल धो डालता है। हे राजन, हरिवासर तिथि भी इस एकादशी को कहा जाता। एकादशी को भी हरिवासर तिथि के नाम से जाना जाता। हरिवासर माने दिन, जो एकादशी दिन होता है वो हरि का ही दिन होता है, हरि का दिन होता है। और उसमें रात्रि जागरण, श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा, भगवान का नाम संकीर्तन, भागवत की कथा श्रवण कीर्तन, इन सभी के द्वारा ये एकादशी परिपूर्ण माना जाता है। जैसे कोई तिथि में छिद्र होता है, दोष होता है, हमने कुछ कर्म करते हैं, कोई यज्ञ तपस्या दान व्रत कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, कोई त्रुटियां रह जाता, भूल रह जाता, हो जाता अनजान में भी, लेकिन उसमें अगर हरि संकीर्तन हो, हरि कथा हो, हरि नाम हो, भगवान की पूजा हो, इन सभी के द्वारा जो दोष हुआ वो दोष मिट जाता है, कट जाता है। ऐसे एकादशी में कुछ कमी हो परंतु हरि कीर्तन किया जाए, भगवत कथा को कीर्तन श्रवण किया जाए, सत्संग किया जाए, तो वो एकादशी परिपूर्ण माना जाता। इसलिए एकादशी सर्व पाप से मुक्त होने का भयंकर फल प्रदानकारी होता है। हे राजन, सहस्र गोदान करने का जो फल होता है, 1000
गौ माता को दान करने से जो फल होता है, ये एकादशी व्रत करने से वो फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जीव को परम गति प्रदान करते हैं, नरक से बचाता है और जीव इसी एकादशी के प्रभाव प्रताप से भगवत धाम को अति सहज रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये एकादशी बरुथिनी एकादशी, इन एकादशी को मनुष्य लोक में प्रकट होने का यही कारण है। जान अनजान में मनुष्य को पाप करना ही पड़ता है, कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे पापों का धुलाई कैसे होगा, परित्राण कैसे होगा? इन सभी को परित्राण करने के लिए ये एकादशी व्रत संसार में आए और इस एकादशी के माध्यम से जीवों को पवित्रता, शुद्धता, भगवद भक्ति आदि का प्राप्ति ये केवल एकादशी के माध्यम से होता है। इसलिए माधव तिथि भक्ति जननी যতনে পালন করি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি परम आदरे बोली। ये माधव तिथि भक्ति की जननी है, भक्ति प्रदान करती है, भक्ति का प्रकट करती है। बड़े आदर के साथ एकादशी का पालन करना है और कृष्ण बसती बसती बोली, इसमें साक्षात प्रभु विराजमान है। ये भगवान का दिन है, हरि का बासर है, बासर माने दिन, हरि का दिन है। इसलिए उस दिन हरि का प्रसन्नता ज़्यादा प्राप्त होता है जब उस एकादशी को कोई पालन करता है। जैसे किसी का जन्मदिन है, रोज तो जन्मदिन नहीं होता, साल में एक दिन आता है। उस दिन वो बड़े सजे धजे होते हैं, मन से प्रसन्न होते हैं, आए हुए सबको हाँ थैंक यू करता है। तो उस दिन का जो स्थिति है और दिन से अलग होता है। तो कहने का उद्देश्य ऐसा ही है कि और दिन तो भगवान के नाम से तो हमारा कल्याण है ही, लेकिन एकादशी के दिन उनका नाम से, उनका कीर्तन से, उनका भजन से वो अलग रूप से उनका फल माना जाता है। वो विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति में विशेष रूप में प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ये एकादशी हम सभी प्रकार के 5 साल से लेके जब तक जीवन है तब तक एकादशी व्रत को करना चाहिए। मनुष्य मात्र का ये एकादशी व्रत पालनीय है। एकादशी व्रत पालन 15 दिन में एक दिन एकादशी व्रत सबके लिए, इसमें सभी का कल्याण है। हमें भी सब प्रकार के शारीरिक मानसिक सब प्रकार के कल्याण इस एकादशी पालन करने से होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।